और फारूक साहब, अभी ये हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने जो इंग्लैंड में गए वहाँ पे उन्होंने बयान दिया, अगर हम वो दिखा भी सकें, जिसमें उन्होंने कहा जी कि डॉलर जब उसकी कीमत उसमें रुपए की कीमत जो है उसके मुकाबले में बढ़ती है, डॉलर जो है वो महंगा होता है, तो उससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होता है। अब ये बड़ी एक टोन डेफ सी बात है। अब क्या ये आपकी हुकूमत इसको इंडोर्स करती है, ये उनका एक जाती राय थी, या एटलीस्ट आप फ्रेमिंग ही बेहतर कर लें अपनी महंगाई के इस पूरे नैरेटिव की जो आपने समझानी है बातें? देखें, पहली बुनियादी चीज़ फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे इशू ये लग रहा है कि आज महंगाई जो है वो पीएमएल पीपल्स पार्टी का कभी इशू ही नहीं रहा। अवाम के लिए इन्होंने इक़दामात किए होते तो ये इनको अवाम मुस्तरद ना करती। दूसरी बात यह है, जो लॉटरी लगी थी वो तो नवाज शरीफ साहब की लगी थी, जब उनको जनरल जलानी ने जो है वो चूसनी देकर उनको इक़्तिदार में ले आए थे और ज़ियाउल हक के मिशन को उन्होंने सारी ज़िंदगी आगे बढ़ाना था। लॉटरी तो वो थी। इमरान खान तो 22 साल जदोजहद करके आए हैं, 1,70,00,000 वोट मिले हैं। अच्छा। अब हम क्या इक़दामात ले रहे हैं? देखें, इनका काम है रोना धोना शोर डालना, ये पिछले 3 साल से यही कर रहे हैं, ये करते रहें। हम क्या इक़दामात कर रहे हैं? आप देखें कि पूरी दुनिया में कोविड आया, कोविड के बाद यही लोग थे जो कहते थे लॉकडाउन कर दो, अगर कोई बंदा मर गया तो एफआईआर इमरान खान आपके ऊपर होगी। हमने इनकी बात नहीं मानी, हमने लॉकडाउन नहीं किया, हमने अपनी इकॉनमी को भी चलाया, हमने अपनी मईशत को भी चलाया। आज आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा, आज आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2 महीने में 7.5% बढ़ी, आपकी टैक्स कलेक्शन 38% बढ़ी, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहली समाही में 28% बढ़ी, तरसीलात ज़र में जो है वो 42% हमारे इजाफा हुआ। अब बुनियादी तौर के ऊपर तमाम अशारिये बेहतर जा रहे हैं। जो हमारी पाकिस्तान पहली बार जो है वो फूड सरप्लस कंट्री बनने जा रहा है, फूड सिक्योरिटी पे हम काम कर रहे हैं। जो बातें कर रहे हैं, इतलात हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आप जो बातें कर रहे हैं बड़ी टेक्निकली, ये आप मुझे बताएं कि मैं आम आदमी को कैसे बताऊं जिसके बिजली का बिल बढ़ गया, गैस का बिल बढ़ गया, पता नहीं अब गैस आनी भी है सर्दी में कि नहीं आनी, ये भी हमें बता दें कि गैस लोड शेडिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मैं आम आदमी की तरफ आ रहा हूं, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेने। देखें, जो हमने इक़दामात लिए उससे 25% आपकी गन्ने की पैदावार में इजाफा हुआ, चीनी ज्यादा बनेगी, उससे उसकी कीमतों में कमी आ जाएगी। कॉटन हमारी 60% इजाफा हुआ जो आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। मकई 18% इजाफा, चावल की फसल में 18% इजाफा। इस बार जो है वो गंदम की पैदावार में भी आइंदा जो फसल आएगी उसमें भी इजाफा होगा। अब इसको अवाम की तरफ कैसे ट्रांसलेट करना है? एक तो हमें इंपोर्टेड जो है वो गंदम की और शुगर की अगले साल जरूरत नहीं रहेगी, पाकिस्तान इस हवाले से सरप्लस हो जाएगा। दूसरी जानिब हम फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार जो अवाम को डायरेक्ट जो है वो आप एक राशन कार्ड की शक्ल में सहूलत देने जा रहे हैं, जिसमें उनकी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों में उनको सब्सिडी जो है वो फराहम की जाएगी कैश की फॉर्म में। वहाँ जाकर वो अपनी खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा किसान कार्ड हम लेकर आए। आपकी सिर्फ इतला के लिए, आज यूरिया की कीमत 1800 1850 पाकिस्तान में है, दुनिया में 7000 है। 5000 हम आज भी सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं? कि हम उनको गैस पे सब्सिडी दी, हमने अपने किसान को तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ज़रई पैदावार को हमने बढ़ाना है, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं हम आगे उनकी आमदन बढ़ाने के ऊपर। इसके अलावा हेल्थ कार्ड हम लेकर आ रहे हैं, वो 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, पंजाब की सारी आबादी को मिलना शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बरतानवी जरीदा टेलीग्राफ ने उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है, तस्लीम किया है कि वहां पर ऑन ग्राउंड लोगों को फायदा हुआ, जहां 10 लाख रुपए तक की उनकी हेल्थ केयर के हवाले से उनकी इंश्योरेंस है, वो अपना इलाज करवा सकते हैं। हम लोगों को क्या बताएं जी, 1 महीने बाद, 1.5 महीने, आप जो टाइमलाइन मुझे दे रहे हैं ना, ये मुझे लोगों को समझानी है कि 25,000 रुपए वाला अपना घर कैसे चलाए। अच्छी बात बता रहे हैं आप, लेकिन 25,000 वाला घर कैसे चलाए? दो चीजें मारिया, 2 चीज़ें बुनियादी तौर के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये मसाइल हैं, ये उसमें हकीकत है। आलमी कीमतों की बढ़ने की वजह से पेट्रोल की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। हमने अपने टैक्सेस कम किए। हुकूमत ने क्या इकदाम लिए? टैक्सेस कम किए, हमने उसको 35% बढ़ाया। हमने जो खुर्दनी तेल है उसमें $500 से $1200 पे चला गया। हम उसमें अपने टैक्सेस कम करके 40 से 45 रुपए किलो वहां आवाम को जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। ये हम इकदामात ले रहे हैं। ठीक है, इनका तो काम रोना धोना है, ये रोते धोते रहेंगे, लेकिन हकीकी इकदामात हुकूमत ले रही है, जो आप बात कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आपका एहसास है।
ये जो आप बात कह रहे हैं ना, इसमें पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो पीटीआई की नहीं है। ऑब्वियसली कुछ मैनेजमेंट, कुछ लीक्स, को इम्प्लीमेंटेशन कीमतों के आपने कराने हैं, लेकिन ऑब्वियसली दुनिया भर में इस वक्त कीमतें बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, अब आप ये जो दुनिया में तेल की कीमत बढ़ती है, इसके अलावा इन्फ्लेशन दुनिया की है, हुकूमत है, वो सारे उसी इकोसिस्टम में है ना। सो उसके उस हवाले से ये किस तरह नीचे ट्रिकल डाउन होगा लोगों में, इसका पूरा जो असर है, क्योंकि मार्जिन ही नहीं है, कुशन ही नहीं है। पेट्रोल की कीमतों से लेके आप अगर इंटरनेशनली जो इंपोर्ट हो रही हैं चीजें उधर तक चले जाएं। देखिए, बात ये है कि बात चीजें ऐसी हैं कि जो आलमी मंडी में जिनकी कीमतों में इजाफा होता है, उनकी कीमतों में पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है, बात समझ आती है। लेकिन अब पेट्रोल की कीमतों में आलमी मंडी में जो पर बैरल कीमत थी उस पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, आज आलमी मंडी में बैरल की वो कीमत नहीं है। लेकिन पेट्रोल आपका दुगना हो चुका है। और उसकी बुनियादी रीजन ये है कि आज IMF ने आपको ये कहा हुआ है, उनके अपने लोग आके बता चुके हैं, उनके बयानात मौजूद हैं कि जैसे गवर्नर साहब ने $40 थी आपके दौर में, फूल बरसाए हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब डॉलर महंगा हो रहा है, आपको ओवरसीज पाकिस्तानी को तो मजे हैं। ये फूल बरसा रहे हैं स्टेट बैंक के गवर्नर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कठपुतलियां हैं और जाली लोग हैं, यानी चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है। पाकिस्तान की पता नहीं कौन सी बदकिस्मती है, कैसे लोग मुसल्लत हैं, कोई पता ही नहीं है आवाम का। जिसे मैं बात कर रहा हूँ इसके असरात क्या होने हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं तो बड़ी सिंपल सी एक बात करता हूँ, ये जो चंद अल्फाज आगे पीछे किए हैं, इनका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैंने कहा तनख्वाह लेते हैं, उसको बराबर तो करना है इन्होंने। कुछ फर्स्ट फिगर्स ले आते हैं, झूठी बातें इन्हें बता दी जाती हैं, वो ये बोल के घंटा पूरा कर जाते हैं प्रोग्रामों में। मुझे आप ये बताएं कि टींडा जब महंगा होता है, सब्जी महंगी होती है, अदरक महंगी होती है, टमाटर महंगा होता है, वो आलमी होती है और बैरल बिकता है, वो इसलिए वो जनाब यहाँ पे महंगा हो गया है। सरिया आप हो रहा है, पाकिस्तान में खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई है। मुर्गी अंडे आपके महंगे हो गए, समोसा 5 रुपए का मिलता था 20 रुपए का हो गया। ये जो बिजली और गैस की कीमतें हैं, ये कहाँ चली गई हैं? भाई इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है अवाम को, या अवाम को ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अभी अब दोबारा देखिए, उन्होंने मुकम्मल जस्टिफाई किया है कि जो भी सूरत हाल है उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है। कोविड से पहले ये अजाब पाकिस्तान पे महंगाई का नाजिल हो चुका था। लोग उस वक्त भी जो है वो बिलबिला रहे थे, अवाम उस वक्त भी शदीद तंग थे। आज भी अगर ये इस मसले को संजीदगी से लें, अब इस पंजाब में बुज़दार हुकूमत कायम है, पिट मरे हैं जो इनके गॉडफादर है वो भी कि यार कोई कारी का बंदा वज़ीर आला पंजाब ले आओ। नहीं जी सर, पीपल्स पार्टी आपको कहती है कि लेके आते काम का बंदा पंजाब में, आप कहते नहीं रहने दे बुज़दार साहब को, और आपके लोग तो खुद कहते हैं तो बड़े हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं बुज़दार साहब पंजाब में। ये तो आपकी अपनी पॉलिटिकल स्टेटेड पोजीशन है जी। मेरी ये बात सुने, हमारी स्टेटमेंट के ऊपर इन्होंने बुज़दार साहब को लगाया हुआ है या हमारे कहने से उनको हटाएंगे? सर, आप अदम एतमाद की मूव ला सकते हैं सर, अगर आप लाना चाहें, अगर मिल के PPMLN के साथ नहीं पीपल्स पार्टी के साथ। मेरी बात को आप थोड़ा आपने ट्विस्ट किया है। अपोजिशन ने तो नहीं लगाना वज़ीर आला पंजाब। अगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार होगा तो उसका फायदा अपोजिशन को होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे वोट बैंक को पंजाब में तोड़ने के लिए कोई सेंसिबल बंदा चाहिए, कोई ऐसा समझदार बंदा चाहिए जो वहां पे ऐसे इक़दाम करे कि जिससे मुस्लिम लीग का वोट बैंक टूटे। अल्लाह के फजल से उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। लोगों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ नफरत में शदीद इजाफा हुआ है। हर जिले के अंदर DCO DPO पैसे दे के लग रहे हैं, आपके तहसीलदार और पटवारी तक पैसे दे के लग रहे हैं। तो जब इस कदर बदतरीन करप्शन होगी और जो इनका एहतसाब का नैरेटिव लेके ये आए थे, आज जितने पाकिस्तान के अंदर और बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सर्वे कर रहे हैं, हर एक ने ये बात की है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। वो निचली सतह तक ट्रिकल डाउन हुई है करप्शन, इसका तो अपोजिशन को फायदा है। लेकिन हमारे कहने से तो नहीं इन्होंने लगाना, या मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। ये एक ओपन सीक्रेट है कि बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पंजाब में है, जो पाकिस्तान का आबादी के हवाले से, वसाइल के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है। क्या जस्टिफिकेशन? उसकी जस्टिफिकेशन यही है कि आप एक जिद बांधी हुई है कि हमने कोई अच्छा मुंतज़म लाया नहीं है। अब इस वक्त डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ है पंजाब में, कुछ अगर मीडिया ने रिपोर्ट की है कि किसी का नहीं किया, क्या आपको अंदाजा है इस बात का कि क्या सूरत हाल है? जो इकदाम डेंगू के हवाले थे, आप उस वक्त तंज तज़ीक जो आपका एक खासा है, कभी डेंगू बिरादरान कभी क्या, आज लोगों की क्या हालत है। लेकिन वो एहसास तब इन्हें हो जब इनके अंदर कोई
कोई जिम्मेदारी हो, कोई पता हो कि अवामी मसाइल क्या हैं। वो सिलसिला तो है नहीं। मजाक उड़ाना, तंग करना, ये इन्हें सिखाया जाता है और इसी के ऊपर इनकी ग्रेडिंग की जाती है। वज़ीर आज़म उस बंदे को प्रमोट करते हैं जो ज्यादा गालियां देते हैं, जो ज्यादा बदतमीजी करते हैं, जो ज्यादा घटिया लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्रमोशन दी जाती है मौजूदा हुकूमत में और इसी के ऊपर ये हुकूमत चल रही है अल्लाह के फजल से। चले सर, आपको आप कह रहे कैसे वज़ीर आला आप लोग को पसंद बड़े आते हैं जो आपका जो वोट बैंक बकौल आपके तोड़ ना सके। मैंने आगे बढ़ना था और मैंने गुफ्तगू ये लेजिस्लेशन के वाले से कही, लेकिन आज थोड़ी वक्त की कमी है। बात महंगाई पर ही हो रही थी। पीटीआई का सबसे बड़ा चैलेंज भी वही है। हर सियासी अपोजिशन की खास तौर पर महंगाई के एजेंडे पर ही बात करेगी। जो लाहौर में कल-ए-कदम तहरीक है उनका अपना भी एजेंडा होगा, लेकिन महंगाई का जो इशू है उसको हर पॉलिटिकल अपोनेंट जो है वो एक्सप्लॉइट करेगा। खूबसूरत नंबर्स अगर आप हमें बताएंगे, मजबूरियां बताएंगे अपनी जो भी फाइनेंशियल है, ठीक है आप टेक्निकली सही बात कर रहे होंगे, लेकिन इसके जो पॉलिटिकल रिजल्ट्स में ट्रांसलेट होगा उसकी कीमत सिटिंग गवर्नमेंट को अदा करनी पड़ती है। और पीपल्स पार्टी जो कराची में मुजाहरे कर रही है इस वक्त, वो तो बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उनके हाथ